देखिए बेटा, इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक किया था आईपीआर 56, आईपीआर 56, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। बैक में मिलेगा आपको मल्होत्रा जी। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी। आईपीआर 56 इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव ये करा था डिटेल में। इसके अलावा मैंने वो रेवोल्यूशन बताई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, नाम बताए थे। नोटिंग आपको बात सुनी अभी, क्योंकि मैं सुनूंगा फिर नोटिंग दूंगा आपको। दो ही क्वेश्चन हुए इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव आईपीआर 56, आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल, पी पॉलिसी, आर रेजोल्यूशन। सचिन सर के बच्चे आप, आई इंडस्ट्रियल, पी पॉलिसी, आर रेजोल्यूशन। आई पर 56। और हम लोग क्यों करते हैं 5 ईयर प्लान? उसके ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, मॉडर्नाइज, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस। आइए बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। लर्निंग मोड ऑन, लर्निंग मोड ऑन। इकोनॉमी, कंट्री। आज का टारगेट है 3 क्वेश्चन मेन टिप्स पे। इकोनॉमी, देश, इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं जी। आपके पेपर में लिखा इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं। 11th में पढ़ा, छोटी क्लास में पढ़ा आपने, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। इन कंट्री में एफओपी प्राइवेट के पास होते हैं। एफओपी की फुल फॉर्म फैक्टर प्रोडक्शन। एफओपी फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड क्लास स्टार्ट हो गई है जी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 100% नहीं, मैक्सिमम टाटा बिरला के पास 80, 90 टाटा बिरला, गवर्नमेंट दोनों। एफओपी प्राइवेट, गवर्नमेंट दोनों। इंडिया शुरू से मिक्स इकोनॉमी रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट बताने वाला कोई अंकल नहीं था, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। इसके 2 अंकल थे, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, जॉन मेनार्ड केन्स। मैक्रो वाले अंकल। कैपिटलिस्ट का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था। सोशलिस्ट कंसेप्ट बताने वाले 2 थे बेटा, कार्ल मार्क्स, उनका स्टूडेंट फ्रेडरिक एंजल्स। मिक्स्ड जिसने मैक्रो भी बताई, जॉन मेनार्ड केन्स। कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे, एक ही बात है। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे। सोशलिस्ट, सोशलिज्म, कमांड, कंट्रोल्ड, प्लैंड। 5 नाम। जस्टिफाई करता हूं नाम क्यों रखा। क्या लिखा बेटा? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे। सोशलिस्ट, सोशलिज्म, कमांड, कंट्रोल, प्लैंड। अदर नेम नहीं होता, अदर नेम नहीं होता, अदर नेम नहीं होता। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे। इट्स अ फ्रेंच वर्ड। आप थोड़ा सोच के जवाब देना। ये 4 नाम, ये 5 नाम, अदर नेम नहीं होता। इंडिया शुरू से मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट फोन, एमटीएनएल, प्राइवेट
जियो, वोडाफोन आइडिया, गवर्नमेंट चैनल, प्राइवेट चैनल, दोनों है जी। मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां पे प्राइवेट के होंगे जी लैंड, लेबर, कैपिटल ओनर, गवर्नमेंट के होंगे दोनों। सोच के बताना, आपने ज्यादा पैसा, प्लीज आंसर मी प्रॉम्प्टली एक्यूरेटली, ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ देखा हुआ है? प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट चैनल, गवर्नमेंट चैनल, प्राइवेट चैनल, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट। तो कैपिटल लगाता है ज्यादा प्राइवेट। ये नाम क्यों रखा? जस्टिफाई हो रहा है, ज्यादा पैसा लगाता है प्राइवेट, कैपिटल प्राइवेट, कैपिटल प्राइवेट। फ्री मार्केट, गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया। तीन सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। 11th क्लास, तीन प्रकार की सेंटर प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। खुद डिसाइड करो, व्हाट, हाउ, फॉर व्हॉम। खुद टाटा बिरला, फ्री। लाइजर फेरे, फ्रेंच वर्ड which in English means no interference. In English means no interference. गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जाओ जो मर्जी कर लो। कैपिटल प्राइवेट, कैपिटल प्राइवेट, फ्री मार्केट, फ्री, इंटरफेयर नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस। सोसाइटी के लिए काम करती है गवर्नमेंट, सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट, कमांड गवर्नमेंट का, कंट्रोल गवर्नमेंट का, प्लानिंग गवर्नमेंट की। सोसाइटी वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर, कमांड गवर्नमेंट का, प्लान गवर्नमेंट का, प्लानिंग गवर्नमेंट की। पांच नाम, चार नाम। क्या लिखा है? कैपिटल, थैंक यू। अब मेरे अच्छे बच्चे हो, क्या लिखा है? कैपिटल, प्राइवेट लगाते हैं, कैपिटल प्राइवेट लगाते हैं। फ्री, कितनी सेंटर प्रॉब्लम होती है? तीन। कितनी होती है? तीन। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। खुद डिसाइड करो, फ्री। लाइजर फेरे, French word which English means no interference. सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट, कमांड गवर्नमेंट का, कंट्रोल गवर्नमेंट का, प्लानिंग गवर्नमेंट की। मिक्स का अदर नेम नहीं होता। चार नेम, पांच नेम, नो अदर नेम। चार याद हो गया, पांच नो अदर नेम। इंडिया शुरू से क्या रहा बेटा? मिक्स इकोनॉमी। ये यूएस, फ्रांस, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, रशिया, चाइना, वियतनाम, क्यूबा, कोरिया। थोड़ी सी बातें कम करनी पड़ेंगी आपको। प्रोटेक्शन टू, बेटा जो रशिया है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तभी वॉर चल गई 80 डेज। गवर्नमेंट अपनी अपनी चला रही है, आई एम जस्टिफाइड। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होता वो प्रेशर डालता, आप ये बंद कर रहे हो, मेरे को लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तभी वॉर चला दी उन्होंने 90 डेज, 80 डेज। कुछ बोल नहीं सकते। सेम चाइना में हाल है, इतना बुरा हाल हो रहा है वहां पे, कोविड का, लॉकडाउन, कुछ नहीं बोल सकते। प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्री को कैसे बचाएंगे एमएनसी से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सचिन सर की भाषा में ये क्वेश्चन पेपर लीक है, जैसे पेपर लीक है आईपीआर 56, आईपीआर 56 पेपर लीक। ये पेपर लीक इस नाम से नहीं आता। इंडियन इंडस्ट्रीज को कैसे बचाना है एमएनसी से, इंपोर्ट को रोको, सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को रोको। देखो अगर हम लोग सारा सामान इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाला सामान कौन खरीदेगा? खुराना जी, इंपोर्ट को रोको, तभी मोदी अंकल ने शुरू करी है मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम आप लोग इंडिया में बनाइए, इंपोर्ट को रोकिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अदर नेम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इंडिया के अंदर ध्यान देना,
इंपोर्ट को रोको, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इंडिया के अंदर ध्यान देना। 3 नाम से क्वेश्चन आता है, 4th क्वेश्चन है नहीं जी। प्रोटेक्शन, बचाना है, किसे बचाना है? इंडियन इंडस्ट्रीज को एमएनसी से। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को रोको, इंडिया में सामान बनाओ, इंपोर्ट को रोको। या इनवर्ड, इंडिया के अंदर ध्यान दो। 2 तरीके होते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ। टैरिफ, नॉन टैरिफ। अगर मेरी बात याद हो, मैंने एक बार बताया था, टैरिफ का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। क्या होता है? टैरिफ का मतलब ये भी होता है, ये जो तुम्हारा बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, उस रेट को भी टैरिफ बोलते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, उस रेट को भी टैरिफ बोलते हैं। यहां पे टैरिफ का मतलब बेटा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के अलावा कोटा सिस्टम, क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। किसको बचाना? इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाना एमएनसी से। 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बन नहीं सकता। बेटा किसको बचाना? इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाना एमएनसी से। या इंपोर्ट को रोको, इंडिया में सामान बनाओ, बाहर से मत मंगवाओ। इनवर्ड, इंडिया के अंदर ध्यान देना, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक के नाम से आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी 2 तरीके होते हैं, टैक्स के थ्रू, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ। कोटा सिस्टम, क्यूआर, ये जो स्मॉल एस होता है प्लूरल सेंस के लिए होता है जी, स्मॉल एस प्लूरल सेंस के लिए होता है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, सोच के बताना। टैक्स के अलावा, टैक्स के अलावा बेटा मैं चाहता हूं कि मेरा सामान बिके, अमेरिका फ्रांस का सामान ना बिके, रेडी रहना। तो मैं क्या करूंगा, जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैक्स ज्यादा लगाऊं, कम लगाऊंगा? आवाज नहीं आई। मैं चाहता हूं कि मेरा माल बिके, रीड एंड टेलर का माल ना बिके, विमल कपड़े का माल बिके, मेरा सामान बिके, नरूलास, ज्ञानी कुल्फी, मैकडी, केएफसी। इंडियन इंडस्ट्रीज को मुझे प्रमोट करना है, तो जो सामान बाहर से आ रहा है, उस पर टैक्स कम लगाऊं, ज्यादा लगाऊं? यस। तो जो बाहर से आ रहा है उस पर टैक्स ज्यादा लगाओ, और जो बेच रहे उस पर कम लगाओ। ये इन्विटेशन करते रहे नहीं, लेकिन उनका तो मतलब था ना अपनी इंडस्ट्रीज प्रमोट हो। सर अगर हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज आती जाएंगी, हमारी बंद हो जाएंगी। वही हाल होगा जो ईस्ट इंडिया वाले ने करा था, दोबारा हाल हो जाएगा। तो हमें ये पार्शलिटी नहीं है, और कंट्रीज भी करती हैं, अपने इंडस्ट्रीज पे टैक्स कम, एमएनसी पे ज्यादा, तो व्हाई नॉट वी? तो जो सामान बाहर से आ रहा है उस पे लगाओ हाई टैरिफ, और जो हम लोग बेच रहे हैं उस पे कम टैरिफ। अगर वो लगाना चाहते लगा ले। इंपोर्ट पे हाई टैरिफ, एक्सपोर्ट पे लेस टैरिफ। नॉन टैरिफ, टैक्स के अलावा कोटा, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। अभी भी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है। क्वांटिटी, आप कितनी वॉच मंगवा सकते हो? आप बाहर से एक वॉच मंगवा सकते हो, सपोज। क्वांटिटी, एक पेयर ऑफ शू आप लोग परचेज कर सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं। एक एप्पल का फोन, सपोज। 2 पेयर टी शर्ट, एक पेयर शू। अगर क्वांटिटी लिमिट ना हो तो जितने अमीर लोग हैं ये तो सामान बाहर से खरीदेंगे, एरोप्लेन भर के लेके आएंगे। हमें इंडिया का सामान नहीं चाहिए, हमें बाहर से लेके आएंगे। तो आज भी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है। क्वांटिटी, कितने सेलफोन, कितनी वॉच ला सकते हो पर पर्सन पर ईयर। टैक्स, इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा ताकि महंगा, इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा, एक्सपोर्ट पे कम। क्वांटिटी लिमिट के 3 नाम, इसके और नाम नहीं होते, इसके 3 नाम होते हैं, याद कर रहे। नॉन टैरिफ, टैरिफ के अलावा कोटा, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। एक वॉच, एक सेल फोन, एक पेयर ऑफ शू, कितने क्वांटिटी ला सकते हैं? ये 2 तरीके होते हैं
हमारी इंडस्ट्रीज को बचाने के, इंपोर्ट को रोकने के, इनवर्ड इंडिया के अंदर ध्यान देना। याद कर ले बेटा, सुन तो मैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। सामान बाहर से आए महंगा, हम लोग बेचे सस्ता, क्वांटिटी लिमिट, नॉन कोटा, नॉन टैरिफ कोटा, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। सुन रहा हूं, मैंने बेसिक्स क्लास में बताया था, बेसिक्स क्लास में आज काम आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गुड्स अलग, सर्विस अलग। सबसे छोटी को बोलते हैं माइक्रो, उसके बाद का नाम भूल गया, स्मॉल स्केल। प्लीज, माइक्रो स्केल याद है, माइक्रो स्केल नहीं बोलते, माइक्रो बोलते, माइक्रो। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। सचिन सर के अच्छे बच्चे, सबसे छोटी माइक्रो, माइक्रो स्केल नहीं होती जी, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट, 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। 25 से 5 करोड़, 5 से 10 करोड़, अबव 10 करोड़। 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट माइक्रो, 25 से 5 करोड़ स्मॉल, 5 से 10 मीडियम, 10 के ऊपर जितनी मर्जी लार्ज। फिर पुरानी बात, मुझे ज्यादा पैसा कहां चाहिए, मार्कर बनाने में, बेचने में, बनाने में। प्लीज, आप सचिन सर, मैं स्टूडेंट, मुझे ज्यादा पैसा कहां चाहिए, वॉच बनाने में, बेचने में। तो बनाने में ज्यादा चाहिए, बेचने में कम चाहिए, बनाने में ज्यादा, बेचने में कम। 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट माइक्रो, 10 से 2 करोड़, 2 से 5, अबव 5। लास्ट रिकॉल, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा गुड्स सेक्टर में बताओ, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। सर्विस में बताओ, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। गुड्स में बताओ, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। सर्विस में बताओ, कुछ ना लिखाओ, ये मानते हैं जी। आपके पेपर में लिखा होगा, पेपर में लिखा होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। मैन्युफैक्चरिंग में बताओ, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। सर्विस में बताओ, अगर गुड्स सर्विस कुछ ना लिखाओ, गुड्स मानते हैं जी। 25 लाख तक 10 लाख, 25 से 5 कम, 10 से 2, 5 से 10, 2 से 5, अबव 10, अबव 5। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती है जो फैमिली मेंबर चलाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती है जो फैमिली मेंबर चलाते हैं, उसमें कोई हायर्ड लेबर नहीं होती, किराए की लेबर नहीं होती। अगर कोई हायर्ड लेबर होगी तो ये, हम फैमिली मेंबर चला रहे हैं, ये एक भी बाहर का बंदा है, ये। सुन लूं, पहले 2 बार करवाया था, सुन लेता हूं। मान जाओ मेरा बेटा, रजिस्टर रेडी, जल्दी रजिस्टर रेडी। मुंह कम चलेगा, राइटिंग स्पीड फास्ट। इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड।
नो इकोनॉमिस्ट, मैं नाम भूल गया, अंकल का नाम कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल। आपने नहीं बोला, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, लिख। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, जॉन मेनार्ड केन्स। जल्दी बेटा, बताता हूं वो भी। जब नाम नहीं है तो कैसे आया, आसमान से आया? इसके 3 अदर नेम अपने आप लिखो, 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 मैच कर लेंगे जल्दी मेरे बच्चा। इसके 3 देखते बेटा, इसके 3 अदर नेम देखते हैं पुत्र, लिख। मैं भी लिखता हूं, दोनों मैच कर देंगे जल्दी मेरे बेटा। फर्स्ट आना सेकंड नहीं। कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फ्यूरी, LASSEZ फ्यूरी। सोशलिज्म, 3 नाम और इसके भी, शाबाश मेरे बेटा, लिख 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 जल्दी कर बेटा। कमांड, कंट्रोल्ड, प्लान्ड। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फ्यूरी, सोशलिस्ट, सोशलिज्म, कमांड, कंट्रोल, प्लान्ड। मिक्स का अदर नेम नहीं होता, लिख लिया। लिख लिया बेटा। इसमें एफओपी किसके पास होते हैं? प्राइवेट, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एफओपी। गवर्नमेंट का अदर नेम है स्टेट या कलेक्टिव। स्टेट, कलेक्टिव, गवर्नमेंट एक बात है, ओनरशिप ऑफ एफओपी, को एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। लिख लिया बेटा। प्राइवेट, गवर्नमेंट बोले, स्टेट बोले, कलेक्टिव बोले, एक बात है, दोनों होते हैं, गवर्नमेंट अलग, प्राइवेट अलग। नोटेड। आपकी बातें काम। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 बड़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, ये लिख लिया आपने। सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बात है बेटा, हर कंट्री को प्रॉब्लम होती है, अमीर हो, गरीब हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, हर कंट्री को प्रॉब्लम होती है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस।
स्टॉप राइटिंग। सुन बेटा, लर्न करते हैं। व्हाट, हाउ, फॉर हुम। इसमें हम लोग वो मान जाओ बेटा, इन कंट्री में वो सामान बनाएंगे जो कंज्यूमर चाहता है, महंगा है, प्रॉफिट ज्यादा है। इसमें वो सामान बनाएंगे जिसमें वेलफेयर हो रहा है। महंगा सामान वो बनाऊंगा क्योंकि मैं टाटा बिरला हूं। गवर्नमेंट वेलफेयर सोचती है, यहां पे दोनों वेलफेयर भी सोचेंगे, प्रॉफिट भी सोचेंगे। सर इसमें ना दो होते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल जाना है, प्राइवेट स्कूल जाना है, दो ऑप्शन है आपके पास। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, आप अलग अलग काम करते हैं, जो आपकी चॉइस है। अभी लिखने के लिए मैंने मना करा है, लिखने के मना करा है, याद करिए। इसमें किसके लिए बनाते हैं? प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे वेलफेयर के लिए, दोनों। क्या, कैसे बनाऊं जिसमें कॉस्ट मिनिमम हो? वो टेक्निक यूज करूंगा, वो टेक्निक यूज, कॉस्ट मिनिमम हो। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आपकी मेरी नहीं चलेगी। यहां पे प्लानिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है टेक्निक। ये आपको आता है, एक मिनट बेटे, हमारे 5 ईयर प्लान कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन, याद है? हमारे 5 ईयर प्लान बनाता था प्लानिंग कमीशन, और अब कौन है? नीति, नीति आयोग। 2015 से पहले कौन था? प्लानिंग कमीशन, और अब कौन है? नीति आयोग। ये वो है, याद कर। वो सामान बनाऊंगा जिसमें प्रॉफिट है, वेलफेयर, दोनों अलग अलग, गवर्नमेंट अलग सोचेगी, प्रॉफिट अलग सोचेगा। वो टेक्निक यूज करूंगा जिसमें कॉस्ट मिनिमम हो। गवर्नमेंट सोचती है लेबर, कैपिटल, वो खुद सोचेगी। यहां पे एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जैसे इंडिया में पहले था प्लानिंग कमीशन, अब है नीति कमीशन इन इंडिया। किसके लिए बनाऊं? जो अमीर लोग हैं जी, हाई परचेजिंग पावर, हाई परचेजिंग पावर। किसके लिए बनाऊं? जनरल पब्लिक के लिए, दोनों, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल हो, सबके लिए बनाऊंगा अलग अलग। लर्न करेंगे बेटा। ये कौन सी बात हो रही है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, गवर्नमेंट, प्रॉफिट, वेलफेयर, दोनों। कॉस्ट मिनिमम गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। प्लानिंग अथॉरिटी, जो अमीर बंदा है, हाई परचेजिंग पावर। जनरल पब्लिक, मास ऑफ पीपल, मास, ज्यादा लोग जो चाहते हैं, मास पीपल। तीनों के लिए बनाऊंगा, अमीर, गरीब, मिडिल, तीनों के लिए बनाऊंगा। ये ना शब्द याद रखना, बीएसटी में आएगा। सुन बेटा, बीएसटी में आएगा, इकोनॉमिक्स में भी है। जब हम लोग सिर्फ अमीर अमीर पे ध्यान दे, याद कर पहले, जब हम लोग सिर्फ अमीर अमीर पे ध्यान दे, उसे बोलते हैं प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग, SKIMMING, प्राइस स्किमिंग, SKIMMING। अमीर अलग, गरीब अलग, मिडिल अलग। प्राइस पेनिट्रेशन, सिर्फ अमीर पे ध्यान दे, प्राइस स्किमिंग, स्किमिंग, SKIMMING। अमीर अलग, गरीब अलग, मिडिल अलग, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। सर एग्जांपल तक तुम बताना बेटा। स्किम होता है क्रीम, मक्खन। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्किम? क्रीम, मक्खन। वो मार्केट में आता है स्किम्ड मिल्क, जिसमें से मिल्क वो डबल टोन्ड। मार्केट में आता है जो स्किम्ड मिल्क, जिसमें से स्किम निकला हो, मक्खन निकला हो। स्किम, अमीर। तो जो अमीर लोग खरीदे, स्किमिंग स्ट्रेटजी, अमीर लोग खरीदे, इतना महंगा कर दिया, सिर्फ अमीर खरीदे, क्रीम खरीदे सोसाइटी, स्किमिंग। अमीर अलग, मिडिल अलग, गरीब अलग, पेनिट्रेशन। अब मुझे बताना सचिन सर किसकी बात कर रहे हैं, स्किमिंग की या पेनिट्रेशन की? मेरा
एग्जाम्पल आपका जवाब रेडी, फरारी, स्किमिंग तुम्हारा जवाब, मेरा एग्जाम्पल स्किमिंग, स्किमिंग का एग्जाम्पल है फरारी, फरारी आती भाई 2-3-5 करोड़ की है अमीरों के लिए, बेंटले कार स्किमिंग अमीरों के लिए, क्या गरीब की बेंटले आती है, मिडिल की बेंटले आती है, स्किमिंग। नेक्स्ट, सोनाटा वॉच जी, 2 लाख वाली अलग है, 10,000 वाली अलग है, 500 वाली अलग है, तीनों अलग अलग है। सैमसंग के फोन पेंड्रेशन 1 लाख रुपए वाला भी है, 50,000 वाला भी है, 1000 वाला बटन वाला भी है, तीनों अलग। जब सिर्फ अमीर अमीर के लिए बनाते हैं स्किमिंग, अमीर अमीर स्किमिंग, स्किम मक्खन, स्किम्ड मिल्क, अमीर अलग गरीब अलग, मिडल अलग, पेनिट्रेशन। तो मैं वो सामान बनाऊंगा जिसमें प्रॉफिट है, वेलफेयर दोनों अलग अलग, गवर्नमेंट अलग प्राइवेट अलग, वो टेक्निक यूज करूंगा, कॉस्ट कम हो, गवर्नमेंट चूज करेगी लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव, अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जैसे हमारे यहाँ पे पहले प्लानिंग कमीशन था अब नीति है। मैं एन की फुल फॉर्म भूल गया, नेशनल आई इंस्टीट्यूट नीति, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है जी। उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो अमीर है, हाई परचेजिंग पावर, मास जिनकी मेजोरिटी है, तीनों के लिए अमीर गरीब मिडल, टेपो टेपो प्रोटेक्शन, लिखते रहो बताते रहो बेटे, हमें किससे बचाना चाहिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एमएनसी, लिख लिख पुत्र, हमारा जो मेन मकसद है इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाए एमएनसी को बचाए, इंडियन इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे बचाएंगे एमएनसी से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को रोकेंगे। मैं एक नाम और भूल गया, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, थैंक यू, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, पॉलिसी स्ट्रेटजी, बेटा एक ही बात है, ठीक है बच्चा। पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करते हैं, अच्छा मीनिंग 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 मीनिंग, replacement of import with domestic production, replacement बदल दो, इंपोर्ट की जगह पे इंडिया में बनाओ। मैंने कौन सी पॉलिसी बताई मोदी अंकल की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल्दी बोलना, मोदी मेक इन इंडिया, वो देखा होगा जो सामान इंडिया में बनता है उस पे वो टाइगर का निशान होता है, लायन का निशान होता है, और मेक इन इंडिया है ना, लायन का निशान था मेक इन इंडिया, कि सामान इंडिया बना है। आपको सुन के इतनी खुशी होगी, इस समय इंडिया में जो भी सेलफोन हो रहे, सेलफोन है आपके मेरे पास, सारे इंडिया बनते हैं, इंपोर्ट बंद हो चुका है, एप्पल है सैमसंग है, जो भी फोन तेरे मेरे हाथ में मेरा बच्चा, वो सारे फोन इंडिया बनते हैं, इंपोर्ट होना बंद हो गया है। अच्छा देखो इसका फायदा भी तो है, सुन, अगर जब फोन इंडिया बनेगा हमें काम मिलेगा, यस नो, जब वो इंडिया में बनेगा रादर देन इन चाइना इन फ्रांस, हमें काम मिलेगा, हमें टैक्स मिलेगा, हमारे एफओपी यूज होंगे। अच्छा एक पता है एक सबसे बड़ी फायदा क्या है, हम लोग जो बाहर से सामान खरीदते हैं ना, पेमेंट जाती है गोल्ड में, फॉरेन करेंसी में, वो बच जाएगी। हम लोग कोई भी सामान बाहर से खरीदते हैं, जय नबिल जी, जो भी सामान हम लोग बाहर से खरीदते हैं बेटा, उसकी पेमेंट जाती है गोल्ड में, फॉरेन करेंसी। और न्यूज देख रहे हो ऑल टाइम हाई पे है यूएस डॉलर, 77 रुपीज, 77 रोज बढ़ रहा है, रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट। हमारा लास्ट चैप्टर है मैक्रो का, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों रुपीज गिर रहा है या फॉरेन करेंसी बढ़ रही है। हमसे रुपीज में पेमेंट लेते, रख डेप्रिशिएटिंग,
हम चलते गोल्ड में पेमेंट, डॉलर में पेमेंट, जहां पे 70 75 जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, डबल मार, एक महंगा सामान हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी गलत पॉलिसीज है। बेटा वो तो एप्रिशिएटिंग करेंसी लेगा ना, डेप्रिशिएटिंग क्यों लेगा? बेंचमार्क कहा जाता है यूएस डॉलर को सिर्फ 52 कंट्रीज में, नॉट इन ऑल कंट्रीज, 52 कंट्रीज बेंचमार्क। इंपोर्ट को रोको किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें कौन सी स्कीम लिख बेटा? मेक इन इंडिया शुरू किया गया है। हाँ बेटा एग्जांपल है इसका, जल्दी। ऑब्जेक्टिव्स दो होते हैं जी। पहला, अगर हम लोग इंडिया में सामान बनाएंगे तो डॉलर दिनार बाहर नहीं गया, फॉरेन करेंसी बच गई। वो कौन, एक मिनट बेटा, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था? एक मिनट, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक प्लानिंग का, 5 ईयर प्लान का, जिसपे हम लोग भारत देश पे कम डिपेंड करें? मॉडर्नाइज, चार ऑप्शन, मॉडर्नाइज, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस या ग्रोथ। सेल्फ रिलायंस, याद है? बाहर देश पे कम डिपेंड करना मेरे बच्चा, बाहर देश पे कम डिपेंड करना, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। तो पहला तो वो अचीव हो गया, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंस। दूसरा, करेंसी बच गई, सेविंग ऑफ, कौन सी करेंसी बच गई, रुपीस या फॉरेन करेंसी? थैंक यू, अगर याद हो रहा तो सही जवाब दे रहे हो। रुपीस बच गया, फॉरेक्स बच गया। फॉरेक्स, शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स, तो पूरा पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, शॉर्ट में बोलते पुत्र फॉरेक्स, FOREX। सेविंग बच गई, क्या बच गई? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डॉलर नहीं गया, पौंड नहीं गया, फॉरेक्स बच गया जब हम लोग इंडिया में सामान बनाएंगे। जल्दी, इंपोर्ट को रोको, इंडिया बनाओ, पहला ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं एज पर आवर एनसीईआरटी बुक, आत्मनिर्भर। अगर कोई, देख कितना नुकसान है ग्लोबलाइजेशन का, डिपेंड करने का। अगर अब कोई देश डिपेंड करता हो श्रीलंका पे, सामान आना बंद हो चुका है, यस सर नो सर? सोचो, अगर कोई देश या कोई फर्म डिपेंड करती हो श्रीलंका, वहां पे उठा वो नेशनल इमरजेंसी चल रही है, सामान आ ही नहीं रहा। अगर हम लोग सामान मंगवाते हो रशिया से, यूक्रेन से, अगर कोई सामान रशिया से आता है बंद, यूक्रेन बंद, श्रीलंका बंद, तो सर इसलिए हम लोगों को होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंस, और हमारी फॉरेन करेंसी बच गई जब इंडिया में सामान बनेगा। लिख उत्तर। नेक्स्ट, इसी का पार्ट, मेजर्स, स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जल्दी कर, मेरी कहानी आपका जवाब। वो जो हम लोग टैक्स के थ्रू करते हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ, जल्दी बोल। हम जो ये टैक्स टुक्स लगा देते हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ, टैरिफ, और वो जो लिमिट लगा देते हैं नॉन टैरिफ, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, हिंदी याद हो चुकी है। जो हम लोग टैक्स के साथ खेलते हैं, टैरिफ, क्या बोलते हैं बेटा? टैरिफ। क्वांटिटी लिमिट, एक घड़ी, एक एक फोन, एक ड्रेस, उसे बोलते हैं QR। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, QR। कोटा, कोटा का मतलब यहां पे वो नहीं SC ST OBC, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। बड़ा भाई, दो होते हैं जी, एक टैरिफ मेजर, दूसरा नॉन टैरिफ मेजर। टैरिफ, नॉन टैरिफ। मैं किस पे तीन ऑप्शन दूंगा, किस पे टैक्स बढ़ाऊं? इंपोर्ट पे टैक्स, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन? सोच के।
मैं किस पे टैक्स बढ़ाऊं अगर मैं चाहता हूं बाहर से सामान आए? इंपोर्ट पे बढ़ाऊं, एक्सपोर्ट पे बढ़ाऊं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन? इंपोर्ट पे। राइज इन टैरिफ, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे बढ़ा दो जी। कोटा सिस्टम, जल्दी। क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट ऑन नंबर ऑफ पीसेस टू बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया। लिमिट, कितने पीस ला सकते हो? अभी भी लिमिट है? नहीं बेटा, अलग लगा जी, एक नहीं अलग लगा है। शायद 4 सेलफोन ला सकते हो, 2 वॉच ला सकते हो, 2 जैकेट, हर देश के साथ अलग अलग लिमिट है। तभी चेक करना पड़ता है वीजा वाले। वही फेरा फेमा, थैंक यू सर, फॉर यू। पहले था फेरा, अब हो गया फेमा, फॉर यू। नहीं बेटा है। लिख लो बच्चा। स्पीड, आज की लास्ट सुनिए, गलत मत करना पेपर में बेटा। सुनो, ग्रीन रेवोल्यूशन, सिर्फ 1 मिनट, मेरी और भी क्लासेस है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति 65-66 में आई, बताए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो इंडिया में आई 65-66, 65-66 बिकॉज ऑफ HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी। नंबर 2 इरिगेशन, नंबर 3 फर्टिलाइजर, नंबर 4 मैकेनाइज्ड फार्मिंग। सचिन सर को देख लो। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो इंडिया में आई 65-66, उसकी मेन रीजन था HYV सीड। क्या था बेटा? HYV सीड। पहली बार हमने मैक्सिको से मंगवाए थे, अब हम लोग पूसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं। HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। नंबर 2 रीजन था इरिगेशन, 3 फर्टिलाइजर, 4 मैकेनाइजेशन सीक्वेंस में। तो सबसे मेन HYV, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन। अब मेन बात जो कल ही बताई थी बेटा, क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना। ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फादर है, अरे सुन ले मेरे बच्चा, सुन ले कुछ भी। ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फादर है, एक तो जिसने HYV सीड बनाया मैक्सिको में, एक इंडिया में। नाम लिखवा रहा हूं। आई रिपीट माई रिक्वेस्ट, क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना। आपसे पूछ रहे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। वर्ल्ड वाला अलग है जिसने HYV सीड बनाए, और इंडिया वाला अलग है, मिक्स नहीं करेंगे। लिखिए जरा, लिख लिख लिख। ग्रीन रेवोल्यूशन 65-66 स्टार्ट हुआ था पंजाब हरियाणा, पूरे इंडिया में फैल गया। नंबर 1 रीजन एच, थोड़ी सी बातें कम कर ले बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। जिसने HYV सीड बनाया था वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड का फादर HYV का, इंडिया वाला लगा है। ये सही बोल रहा है स्वामी, लेकिन स्वामी विवेकानंद नहीं है। पाठ ठीक कह रहा था, इसको स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा उसने, या तुक्का मार दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। HYV सीड नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन है इरिगेशन। ठीक है जी, स्वामी तो वैसे
H5 सीड, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, लिख बेटा जल्दी। फोर्थ, मशीन से काम करना, मैकेनाइजेशन। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, इनको इनके लिए नोबेल प्राइज मिला बेटा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज। लिख बेटा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये अमेरिकन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जीआर ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में कौन लेके आए? एमएस स्वामीनाथन। इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पूछ रहा है, इंडिया में पूछ रहा है। वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ जीआर ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में कौन लेके आया H5 सीड? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। स्वामी स्वामी स्वामीनाथन। आज की सभा समाप्त हो रही है जी, बाय बाय।